तो टुडे वी विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन। अब पहले ये बताओ कि मल्टीप्लाई का जन्म कैसे हुआ, मल्टीप्लिकेशन का, क्यों मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ी, वाई? अगर हम एक चीज़ को हम प्लस करते 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 इसलिए मल्टीप्लाई का जन्म हुआ। हाँ, तो दिस मीन्स वाई वॉज मल्टीप्लिकेशन बॉर्न? बिकॉज इफ़ वी ऐड, गो ऑन एडिंग द सेम नंबर, जैसे कि आई हैव अ नंबर 9, ठीक है, तो 9 को अगर मुझे 9 + 9 + 9 + 9 मुझे ऐसे सपोज़ बहुत बारी ऐड करना है, ठीक है, तो अगर तो मेरे पास 2-3 टाइम्स होता तो ईजी होता। जैसे अगर मेरे पास होता 8 + 8 तो ये इजी था, 8 + 8 16। बट अगर मुझे इसी 8 को सपोज़ 49 बारी ऐड करना है तो क्या मैं ऐसे लिखती जाऊंगी? 8 को 49 टाइम्स लिखूंगी और मैं ऐड करती और मैं उसको प्लस करती जाऊंगी? नो। इसी कारण जब हम सेम नंबर को बार बार प्लस करना पड़ता है, उसको इतने सारे काम को ना करना पड़े, ठीक है, तो उससे किसका जन्म हो गया? मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? जो नंबर, पहले लुक एट द नंबर विच इज़ बीइंग रिपीटेड, 8 + 8 + 8 + 8, तो दिस मीन्स एक नंबर है 8 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। अब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट इज 8 × 4? 8 4s are 8 4s are फास्ट। हाँ जी, तो व्हाट इज 8 × 4? 8 4s are 32। ऐसे ही अब देखो ये कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 9 9 9 + 9 + 9, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार? 9, तो हम लिख लेंगे 9। हाउ मेनी टाइम्स इज इट रिपीटिंग? 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से, क्योंकि ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 6 से। तो 9 6s are 9 6। व्हाट इज 9 5s are? 9 5s are is चलो पता चल गया कि हम अब मल्टीप्लिकेशन वाई इट वॉज बॉर्न, वाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, बिकॉज ऑफ repeated addition. So we can say that multiplication is repeated addition, कि हमें बार बार एक ही नंबर को ऐड ना करना पड़े, सिंपल उसको मल्टीप्लाई करो और काम ख़त्म, ठीक है। चलो अब हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ करनी है और कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आगे समझना है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, देखो 2 नंबर्स को नंबर इनटू नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक आंसर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, पहला नंबर जिसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, इस पहले नंबर को आपने क्या वर्डिंग याद रखनी है? द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर या विच इज़ मल्टीप्लाइड विद अनदर नंबर। नाउ दिस नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकैंड, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकैंड, ठीक है। अब दूसरा नंबर, तो इसका मतलब इसका भी कोई नेम होगा। अगर इस पहले वाले नंबर का हमने नाम रख दिया, जैसे आपका नाम क्या है? क्यूर, इसका नाम क्या है? विवान, तो इस पहले वाले नंबर का नाम क्या रख दिया हमने? मल्टी, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, तो ये क्या है बेटा? मल्टीप्लिकैंड, ठीक है। मल्टीप्लाई से हमने प्लिकैंड बना दिया, तो पहले बच्चे का नाम क्या हो गया? मल्टीप्लिकैंड, इसको समझो ये फर्स्ट बेबी है, मल्टीप्लिकैंड। अब ये दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरे नंबर का नाम भी कोई रखना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या होता है? मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है,
जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में जो पहला नंबर है उसका नाम क्या रख दिया हमने? मल्टीप्लिकेशन। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट नंबर जो हमने फर्स्ट नंबर का क्या नेम रखा? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड। हाँ, अब ये मल्टीप्लिकेंड किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये मल्टीप्लिकेंड इस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस नंबर का नाम रख दिया मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर। तो पहले बच्चे का नाम हो गया मल्टीप्लिकेंड, ये हो गया सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये हो गया मल्टीप्लायर। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो आंसर को क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। जब आंसर आता है, जैसे अगर मैं बोलती हूँ 8 × 2 इज इक्वल टू वॉट? 8 2 ज़ा 16। तो 8 क्या होगा? 8 क्या आएगा? 8 का नाम क्या होएगा? मल्टीप्लिकेंट। 2 का नेम क्या होएगा? मल्टीप्लायर। बेटा मल्टीप्लिकेशन तो ये पूरी है जो हो रही है, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, जो हम सॉल्व कर रहे हैं। बट पहले का नाम होगा मल्टीप्लिकेंट, दूसरे का नाम होगा मल्टीप्लायर, और जो इनका आंसर आएगा इसका नाम क्या होगा? प्रोडक्ट। तो दिस इज मल्टीप्लिकेंड, दिस इज मल्टीप्लायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकला इट इज प्रोडक्ट। तो देखो MMP। अब आपने वर्डिंग क्या याद रखनी है? द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद अनदर नंबर, या नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड। एंड द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद मल्टीप्लिकेंड, कि जिस नंबर को, तो मल्टीप्लिकेंड क्या हो गया? गिवन नंबर। तो अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड विद गिवन नंबर, या नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड विद मल्टीप्लिकेंड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो एक नंबर जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लिकेंड है, दूसरा नंबर जो पहले वाले नंबर के साथ जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, द नंबर विच इज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद मल्टीप्लिकेंड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। और जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा उसका एक आंसर आया, उस आंसर को क्या बोला जाता है? आंसर को क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। होल्ड इट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी नंबर को, ये हमने बहुत बारी पहले भी करा हुआ है, किसी भी नंबर को व्हेन यू मल्टीप्लाई विद 1 तो आंसर क्या आता है? व्हाट इज तो आंसर आएगा नंबर इटसेल्फ। तो आपको पूछा जाएगा व्हेन यू मल्टीप्लाई नंबर विद 1 देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट विल बी नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर आप 6 × 1 करो तो आंसर आएगा 6, अगर आप 99 × 1 करो तब भी आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ 99। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर इट्स प्रोडक्ट विल बी, आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर विद 0 द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी, या आंसर विल ऑलवेज बी 0। तो चाहे आप 2 × 0 करो तब भी 0 आएगा, चाहे आप 9999 × 0 कर दो तब भी आंसर क्या आएगा? हमेशा 0। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है आप ऑर्डर चेंज कर दो नंबर्स का। द नंबर्स विच यू आर मल्टीप्लाइंग, इफ़ यू चेंज द ऑर्डर, सपोज 7 × 6, व्हाट इज 7 × 6? 7 6 7 6 42। तो अभी 7 पहले, 7 क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेंड, और 6 क्या है? मल्टीप्लायर, और 42 क्या है इनका? प्रोडक्ट।
अब वो कहता कि आप इनका जो है ऑर्डर, मतलब इनकी जगह चेंज कर दो। 6 पीछे था, 6 को आगे लिख दो, 7 पीछे लिख दो, 6 7 जा, तब भी आंसर क्या आता है 42। दिस मीन्स कि चाहे आप जब 2 नंबर्स 3 नंबर्स 4 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनका ऑर्डर चेंज कर दो, उनकी प्लेस चेंज कर दो, तब भी प्रोडक्ट या फिर योर आंसर विल रिमेन सेम। समझ आया? अब ध्यान से देखना। इफ़ आई राइट 8 × 6 × 9 दिस विल बी इक्वल टू डैश इंटू 8 × 9, तो इस डैश में क्या आएगा? क्या आना चाहिए इसमें? इसमें क्या आना चाहिए? कौन सा? कि उसका आंसर 9 आए। केड़ा 9 आए? ये देखो, ये कौन से 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 8 6 और 9, तीनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है? डैश इंटू 8 9। हाँ, तो यहाँ पे देखो 8 यहाँ पे था, वो यहाँ आ गया, 9 यहाँ पे था, वो यहीं पे है, और यहाँ पे क्या आ सकता है? 6। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है? जैसे अगर मैं लेती हूँ 2 × 4 × 5, और अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ डैश इंटू 4, तो आपके ये 2 डैश में कौन से डिजिट्स आएंगे? 4 2 और 5। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 5। ये इक्वल क्यों है? आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। जैसे 2 4 8, 8 5 40, इसका आंसर आया 40। सिमिलरली 2 5 10, 10 4 40, इसका भी आंसर क्या आ गया? 40। समझ में आया? तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर विल बी नंबर इट सेल्फ, योर प्रोडक्ट विल बी नंबर इट सेल्फ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 then the product will always be 0. If you third property says if you change the order of the numbers, the product or your answer will remain the same. कि कोई भी नंबर को आगे पीछे कर लो, आपका आंसर सेम रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये वाली चीज़, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, और कौन से ऑपरेशन में सेम रहेगी? ऑपरेशन मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो इनमें से, इन 4 चीज़ों में से ये वाला ऑर्डर चेंज वाला और किस ऑपरेशन में फॉलो होता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें आंसर सेम ही रहेगा? प्लस में होता है। प्लस में। ये चीज़ें सिर्फ जो ये वाला ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी है सिर्फ 2 में होएगी ऑपरेशंस में, प्लस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है? क्योंकि अगर आप माइनस में ऑर्डर चेंज कर देते हो तो वो आंसर, या डिवाइड में ऑर्डर चेंज कर देते हो तो आपका आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है? आ गया समझ?